दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। सारी परिस्थितियां एक और माननीय अतुल प्रसाद एक और। आप सबों को पता है बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद, और अब तक की इनके द्वारा किए गए जितने भी गतिविधि हैं सही साबित हुए हैं, अभ्यर्थियों के पक्ष में साबित हुए हैं। चाहे वो परीक्षा समय लेना, फ्री एंड फेयर परीक्षा को लेना, तय समय पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आंसर की तमाम मुद्दे, और अब रिजल्ट की बारी। लेकिन उसके पहले कल देर रात अतुल प्रसाद जी ने एक ट्वीट किया। उसका हिंदी वर्जन आपके सामने है, मैं उसके अंग्रेजी वर्जन को भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले समझिए कि इस ट्वीट के बाद हजारों लोग किस प्रकार से बाहर हो रहे हैं। क्या आपने भी वो गलती तो नहीं कर दी है? कैसे कट ऑफ एक झटके में डाउन हो गया, और किस प्रकार से जो सर्टिफिकेट का मसला है, डॉक्यूमेंट का मसला है, वो अभ्यर्थियों ने गलती की है। तमाम मुद्दों को दिखाएंगे। रिजल्ट की तिथि में बदलाव की बातें जो मैंने लिखी हैं उसको भी हम आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले आप इस ट्वीट को देखिए कि जो टीआरई के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जांच में पाया गया, ऐसा अतुल प्रसाद जी कह रहे हैं कि कई अभ्यर्थियों ने गलत प्रमाण पत्र जमा किए थे और डीवी के दौरान सही प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए थे। यानी कि अभ्यर्थियों के माध्यम से गलत जो प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, वो जमा करना, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान सही प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाना, इससे पता चलता है कि यह जानबूझकर किया गया था और डीवी को रोकने का एक कारण हो भी सकता है और नहीं भी। डीवी का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन यह तय है कि इसके परिणाम गंभीर होंगे। यानी कि एक तरीके से उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए खतरे की घंटी उनके गर्दन पर तलवार लटकने लगी जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट देकर, यानी कि फर्जी अभ्यर्थी जो गलत और फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर बहाली लेना चाहते थे, उनके लिए खतरे की घंटी, उनके सर के ऊपर से पानी बह रहा है, वो भी खतरे के निशान के ऊपर। आगे इनके अंग्रेजी वर्जन को आप देखिए कि ये किस प्रकार से इस बात को लेकर के कल देर रात जो है इन्होंने इस बात की जानकारी साझा की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इट हैज़ बीन फाउंड इन द स्क्रूटनी ऑफ टीआरई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दैट मैनी कैंडिडेट्स had submitted wrong certificate and did not produce correct certificate during document verification. This was rather deliberate. This may or may not be a reason to shell DV, but it's sure इनके पास इनके माध्यम से जो किए गए कृत्य हैं उसके लिए इनको गंभीर परिणाम जो हैं वो भुगतने पड़ेंगे। यानी कि कुल मिलाकर कई अभ्यर्थी जो फर्जी और गलत डॉक्यूमेंट के आधार पर बहाल होना चाहते थे, उनके लिए बहुत ही चिंता का विषय, और जो अच्छे अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ही राहत का विषय। अब मैंने लिखा है कि एक ही झटके में कट ऑफ कैसे डाउन हो जाएगा। अब आप देखिए, मैं कुछ विषय की बात करता हूँ जहाँ पर थोड़े बहुत अभ्यर्थी ज़्यादा थे, सीट से कुछ अभ्यर्थी ज़्यादा थे। जैसे कि आप मान लीजिए मैथमेटिक्स को ले लीजिए, साइंस को ले लीजिए। ऐसे विषय हैं जहाँ पर भीड़ सीटों की अपेक्षा ज़्यादा थी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं थी। 1000-2000 की संख्या में अभ्यर्थियों का ज़्यादा होना या उसके आसपास ही की संख्या में अभ्यर्थियों का ज़्यादा होना था। अब अगर इसमें से अगर मान करके चलिए कि 10 से 20% अभ्यर्थी भी इस प्रकार के कृत्य से बाहर हो जाते हैं, तो जो कट ऑफ होगा उस कट ऑफ में बहुत ही आसानी से गिरावट हो जाएगी। मैथमेटिक्स के कई अभ्यर्थी, साइंस के या अन्य विषय के कई अभ्यर्थी फ़ोन करके पूछते हैं कि कट ऑफ पर वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। कुछ कारण है, इस कारण से मैं कट ऑफ पर वीडियो नहीं ला रहा हूं। खास करके एसएसटी के अभ्यर्थियों का ये क्वेरी रहता है कि कट ऑफ पर वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बोलिएगा कि क्या वाकई में कट ऑफ पर वीडियो आना चाहिए हमारे चैनल से। ऑलरेडी कई लोगों ने आपके साथ कट ऑफ को साझा किया है, इस कारण से मैंने इस बार बिल्कुल भी कट ऑफ पर किसी भी प्रकार का वक्तव्य नहीं दिया है। लेकिन आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी राय के अकॉर्डिंग कार्य करने का प्रयास किया जाएगा। तो जो मैं बता रहा था कि 50 से 60 के बीच में जिन लोगों के मार्क्स आए हैं वो लोग चिंता में रहते हैं कि भाई हमारा क्या होगा, क्या हमारा होगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर फर्जी लोग जिस प्रकार से उन्होंने गड़बड़ियाँ की हैं और अगर वो बाहर होते हैं तो बिल्कुल 50 से 60 तक भी कट ऑफ जो है वो जा सकता है। और इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, 50 से 60 तक वाले को भी मौका मिल जाएगा। और जो कुछ विषय में अभ्यर्थियों की संख्या थोड़े बहुत ज़्यादा थी उनको तो पूरा मौका, और सामाजिक विज्ञान वालों के लिए जो कट ऑफ होगा वो भी डाउन हो जाएगा और बहुत डाउन होगा। और वहाँ जहाँ ज़्यादा भीड़ है, जैसे सामाजिक विज्ञान जैसे अभ्यर्थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा 32,000 की संख्या में भीड़ है, तो स्वाभाविक है कि जहाँ भीड़ ज़्यादा होगा वहीं पर गलतियाँ और वहीं पर अभ्यर्थी भी ज़्यादा बाहर होंगे। तो परेशान नहीं होना है, बहुत नज़दीक है कारवां, बहुत नज़दीक है रिजल्ट की तिथि, और अब
अंतिम चरण है, बिल्कुल भी परेशान और इधर उधर की बातों को दिमाग में नहीं लाना है। रिजल्ट की तिथि में बदलाव की जो मैं बातें कर रहा था कल, मैंने दिखाया था जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय गया की ओर से 10 तारीख को जो है रिजल्ट की तिथि को घोषित कर दिया गया था, लेकिन उसके तुरंत बाद पत्र जारी होता है और 10/10/2023 को जो बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा परिणाम घोषित करने की तिथि के निर्धारण किया जाना अंकित हो गया था, उसमें सुधार किया गया और उसे त्रुटिवश अंकित तिथि दर्शाया गया और 10/10/2023 को संभावित जो निर्धारित तिथि के स्थान पर संभावित तिथि कर दिया गया और इसको संशोधित करके एक पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी गया की ओर से जारी किया गया। यानी कि जो 10 तारीख की जो तिथि थी वो तिथि शायद ना हो या फिर हो भी जाए, ऐसी जो पुख्ता जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी गया की ओर से अब संशोधन करके उसको निर्धारित के जगह पर संभावित कर दिया गया है। पहले के पत्र में आप देखेंगे तो स्पष्ट जानकारी थी जो कि कल के वीडियो में मैंने शामिल किया था, लेकिन अब उसको बदलकर संशोधित करके संभावित कर दिया गया। लेकिन हम उम्मीद रखेंगे कि जो परीक्षा फल है 9 से 12 का वो आपको 10 से 12 के बीच में आ जाना चाहिए हर हाल में, क्योंकि जो जानकारी निकल के आ रही है कि बिहार गवर्नमेंट को 20 अगस्त के पहले तक सभी का, यानी कि 1 से 5, 9 से 10 और 11 से 12 सभी के परीक्षा फल को घोषित कर ही देना है 20 अगस्त के पहले। तो इसलिए आप लोग चिंता नहीं करिएगा, 1-2 दिन आगे पीछे भी अगर होता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब देखिए, कल आप बीपीएससी की वेबसाइट में देखिएगा तो हालांकि ये 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्र कागजात में पाई गई त्रुटि है और इसी प्रकार की त्रुटि जो बिहार में जो बीपीएससी टीआरई की परीक्षा ली गई है उसमें दर्शाई गई है, इसको भी अपलोड किया गया है। अब देखिए किस प्रकार से अपलोड किया गया और इसको दिखाने के पीछे का रीज़न है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और गलत डॉक्यूमेंट की बातें अतुल प्रसाद ने कही है इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेंगी। रोल नंबर के बाद रिमार्क्स, क्या गलतियां हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट इशू है आफ्टर कट ऑफ डेट का, कहीं एनसीएल इशू है आफ्टर कट ऑफ डेट का, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इशू है आफ्टर कट ऑफ डेट का, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट नहीं में अटैच किया गया है, ईडब्ल्यूएस इशू है कट ऑफ डेट के बाद का, एनसीएल इशू है कट ऑफ डेट के बाद का और एनसीएल का और एप्लीकेशन फॉर्म का एड्रेस जो है वो डिफरेंट है। तो ऐसे कई कारण हैं, इन कारणों से कहीं कहीं एनसीएल जो है अटैच नहीं है। कट ऑफ डेट जो है एक सबसे बड़ा इशू बना है 67वीं परीक्षा जो कि बीपीएससी की हुई थी उसको लेकर के। तो ये कट ऑफ डेट के बाद की जो आपके पास डॉक्यूमेंट अगर हैं, अगर आपने ऐसा किया है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। आपने ऐसा अगर किया है तो परेशानी हो सकती है, या फिर गलत दस्तावेज या फिर मिसमैच, यानी कि आपने कोई ऐसा दस्तावेज वहाँ पर एप्लीकेशन के समय लगाया था जो कि डॉक्यूमेंट के समय आपने नहीं दिया है या फिर अलग दिया है, तो परेशानी आपको हो सकती है। और इन सभी मुद्दों को लेकर के अतुल प्रसाद ने कल अभ्यर्थियों को चेता भी दिया है कि इसके परिणाम जो है गंभीर होंगे और गंभीर परिणाम का कुल मिलाकर मतलब है कि उन पर एक्शन लिया जाएगा और उस एक्शन से वो अभ्यर्थी बाहर भी हो सकते हैं बीपीएससी टीआरई की परीक्षा से। तो इस ट्वीट के बाद से एक हड़कंप सा है और अब देखना होगा कि किस प्रकार से कट ऑफ कितना कम होता है, आने वाले समय में आपके सामने होगा। लेकिन एक बात तय है, हजारों अभ्यर्थी बाहर जरूर हो रहे हैं और 50 से 60 नंबर जिनका भी है परेशान नहीं होइएगा। अन्य विषय में तो बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। सामाजिक विज्ञान विषय को लेकर के आपके कमेंट के आधार पर कट ऑफ का वीडियो आए या नहीं आए उस पर मैं आगे विचार करूँगा। धन्यवाद।